बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, परीक्षा रद्द नहीं कर सरकार ने छात्रों के हितों में सही फैसला लिया। सरकार के फैसले के बाद भी जारी है छात्रों का बवाल। जंतर मंतर पर यूपीएससी प्रतियोगियों ने निकाला शांति मार्च। मोदी सरकार के फैसले से नाखुश हैं हिंदी भाषी छात्र। जोर पकड़ रही है सीसैट पेपर खत्म करने की मांग। लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन। सरकार के फैसले ने एनएसयूआई ने बताया छलावा। कहा, पेपर के अनुवाद की समस्या का नहीं निकाला गया हल। 4.5 साल बाद एक साथ दिखे मुलायम और अमर सिंह। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन पर एक मंच पर मौजूद। मंच पर दूर दूर बैठे थे दोनों नेता, लेकिन समारोह से अखिलेश के मंत्री आजम खान रहे गायब। भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए जीना उसको। अमर सिंह और शिवपाल यादव अगल बगल बैठे थे। मुलायम सिंह उनसे 2 कुर्सी के फासले पर बैठे। फरवरी 2010 में एसपी ने अमर सिंह को पार्टी से निकाला था। अमर सिंह को कार्यक्रम में आने के लिए मुलायम ने दिया था न्योता। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बोली बीजेपी। कहा, अल्पमत की सरकार बनाना कोई पाप नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान। देश में अल्पमत की सरकार का पुराना इतिहास। हिंदुस्तान की राजनीति में माइनॉरिटी गवर्नमेंट सेंटर से लेकर के स्टेट तक चली है। एक इंस्टीट्यूशनल हेड है। मैं कोई एलजी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बार इस तरह की विचित्र स्थिति हुई है कि फ्रैक्चर मैंडेट मिला है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य में, देश में क्यों नहीं बन सकती और क्यों नहीं बननी चाहिए, यदि ऐसा लगता है तो। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसमें कहां कौन सी दिक्कत है। कांग्रेस का आरोप, केजरीवाल के 15 विधायक बीजेपी से कर रहे हैं डील। डरकर केजरीवाल ने बुलाई रैली। आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों की एक उद्योगपति के माध्यम से डील चल रही है। बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही। श्री अरविंद केजरीवाल के लोग, अरविंद केजरीवाल की सहमति से एक डील चल रही है। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा का आरोप, केजरीवाल खुद भी डील में शामिल। नेता विपक्ष बनकर बंगला हथियाने के चक्कर में है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, केजरीवाल पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। इस बार दिल्ली से भी बाहर हो जाएंगे। कि उनको अब समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में वो बेनकाब हो गए हैं। दिल्ली के लोग उनके झूठ को, उनके रास्ते को अच्छे से समझ गए हैं। बिहार में कोसी में बाढ़ के खतरे पर दिल्ली में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। अभी फिलहाल खतरे की बात नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, अभी कोसी नदी का पानी स्थिर। नदी के जलस्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं। बिहार के 6 जिलों से हटाया गया अलर्ट, लेकिन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में हालात पर रहेगी पैनी नजर। 6 जिलों में रुका निचले इलाकों को खाली कराने का काम, लेकिन जारी रहेगी एनडीआरएफ की तैनाती। बिहार सरकार ने केंद्र को दी जानकारी। अब तक 70,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। अगर नेपाल के ऊपरी इलाके में हुई बारिश तो बढ़ जाएगा बाढ़ का खतरा। हालात पर बिहार और केंद्र सरकार की पैनी नजर। और यहाँ की तबाही। सहरसा में एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर तैनात। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। सहरसा के कई गांवों में जारी किया गया अलर्ट। लोगों को अपना घर छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। सहरसा के डरहार गांव में घर छोड़ने को तैयार नहीं लोग। कहा, हालात बदतर होने पर ही खाली करेंगे गांव। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान पूर्णिया में तैनात किया गया। राहत और बचाव कार्य में ली जाएगी मदद। नेपाल में भूस्खलन की जगह तक पहुंचा आज तक। धीरे धीरे पानी निकालने के काम में जुटी है नेपाल की शाही सेना। काठमांडू से करीब 100 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक में हुआ था भूस्खलन। मलबे की वजह से रुक गई है कोसी की धारा।
करीब 25 किलोमीटर लंबे झील में फंसा है कोसी का पानी। एक साथ छोड़े जाने पर कोसी की बाढ़ से तबाह हो जाता उत्तरी बिहार। 1 जुलाई की रात हुआ था नेपाल के सिंधुपाल चौक में भूस्खलन। अब तक मलबे से निकाले गए 29 शव। सिंधुपाल चौक में अब तक दिख रहे हैं तबाही के निशान। दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, दहशत में जी रहे हैं लोग। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, EMI घटने की भी उम्मीद नहीं। रेपो रेट 8% पर स्थिर। SLR में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा कर्ज दे सकेंगे बैंक। RBI के गवर्नर ने कहा, महंगाई दर को घटाकर 6% तक लाने के लिए हम प्रतिबद्ध। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने सब्जियों के बढ़ते दामों पर जताई चिंता। कहा, महंगाई पर हमारी नजर। रिश्वत मामले में सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन की गिरफ्तारी पर बोले रघुराम राजन। कहा, यह घटना परेशान करने वाली। दिल्ली में इंजीनियरिंग के छात्रों का मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर पर प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। कर्नाटक के बगालकोट में बोरवेल में गिरी 6 साल की बच्ची। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी। बच्ची को निकालने के लिए कई घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद। पश्चिम बंगाल के मालदा में अस्पताल की लापरवाही। लिफ्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा मरीज। 4 दिनों पहले इलाज के लिए भर्ती हुआ था मरीज। एक सफाई कर्मचारी ने सुबह उसके चीखने की सुनी थी आवाज। गुजरात नर्मदा में पुल तोड़कर नीचे गिरा स्कूल रिक्शा। 5 बच्चों की मौत। रिक्शे में सवार थे 13 बच्चे। करीब 50 से ज्यादा तैनात तैराक नदी में कूद पड़े। 7 बच्चों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी। एक अब भी लापता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाटन के बगदरी में हादसे का शिकार हुए एक परिवार के 11 लोग। 9 लोगों की शव बरामद। पिकनिक मनाने आए थे 4 परिवार। अचानक पानी बढ़ने की वजह से फंस गए सभी लोग। मुजफ्फरनगर में एक भाई बना बहन का हत्यारा। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का। गुड़गांव के सेक्टर 27 में झाड़ियों से एक बच्ची की लाश मिलने से सनसनी। पुलिस को शक बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या की गई। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। हत्या की वजह पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध। फॉरेंसिक टीम और पुलिस की पड़ताल जारी। जम्मू के मेंढर में बाप ने किया बेटी का कत्ल। जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी को चाहता था हत्या के केस में फंसाना। पुलिस की तफ्तीश जारी। नोएडा में एक हिम्मती महिला ने की लूट की कोशिश को नाकाम किया। 2 बाइक सवार बदमाश महिला से छीन रहे थे कान के कुंडल। दिल्ली के बैंकों में महिला चोर का आतंक। सीमापुर इलाके के एक बैंक में ग्राहक से 5000 ले उड़ी चोरनी। सीसीटीवी की मदद से चोरनी की तलाश। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मौके से पकड़े गए 3 लड़कियां और 8 लड़के। सहारनपुर में स्कूल वैन में लगी आग। 3 बच्चों की झुलसने से मौत। स्कूल से घर लौटते वक्त हुआ हादसा। यूपी पुलिस का सामने आया बर्बर चेहरा। इलाहाबाद में प्रदर्शन के दौरान युवक को पानी में घसीटते ले गई पुलिस। जलभराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। पुलिस ने जमकर लाठी भांजियां। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी मुनिंदर सिंह पंढेर को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल। बिजनेसमैन के बेटे पार्थ वाडिया को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने दी बेल। दिल्ली के पब में मारपीट का आरोप। अलीगढ़ में अधेड़ उम्र के शादीशुदा शख्स को इश्क लड़ाना महंगा पड़ा। पत्नी ने प्रेमिका की सरेआम पिटाई की। प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने पर भाग खड़ा हुआ पति। गुस्साई पत्नी ने प्रेमिका की जमकर पिटाई की। हरियाणा
कि यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, यमुना नहर में गिरी कार, 3 लोगों के शव बरामद। मुजफ्फरनगर में एक शख्स की हत्या के बाद जोरदार हंगामा, लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर लगाया जैम। हत्या को लेकर पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, गुस्साई भीड़ ने एक युवक की जमकर की धुनाई। मामूली विवाद में हुई हत्या, पड़ोस में हो रहे झगड़े को शांत कराने गए थे मिठाई दुकान के मालिक। थाने से सटे भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में हंगामा, 18 बच्चों की हालत गंभीर होने पर परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप। बच्चों को दिया गया था निमोनिया का टीका, लेकिन एक एक करके सबकी बिगड़ी तबीयत, 5 की हालत गंभीर।